नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की 10 बेहद बड़ी समाचार में, जिसमें पहली खबर में आपको बताएंगे कि बिहार चुनाव 2020 बीजेपी के दो टोक, बिहार एनडीए में वही रहेगा जो नीतीश कुमार का नेतृत्व स्वीकार करेगा। जी हां दोस्तों, दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि महागठबंधन को एक और झटका, बिहार में अकेले चुनाव लड़ेगी जेएमएम, आरजेडी से रिश्तों पर लग सकता है ब्रेक। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे चिराग के नीतीश कुमार का जवाब, जेडीयू के सहयोग से राज्यसभा पहुंचे रामविलास पासवान। जी हां दोस्तों, लेकिन खबर में आगे बढ़ने से पहले आप सभी पीएम मोदी के साथ हैं और आप लोगों को लगता है कि बिहार चुनाव में बीजेपी और जेडीयू की सरकार बनेगी, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए, कमेंट में लिखिए जय हिंद। और दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है बिहार का कौन बनेगा मुख्यमंत्री, कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। रुक करते हैं पहले खबर की तरफ। बिहार चुनाव 2020 बीजेपी की दो टोक, बिहार एनडीए में वही रहेगा जो नीतीश कुमार का नेतृत्व स्वीकार करेगा। जी हां दोस्तों, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा कि बिहार में एनडीए में वही रहेगा जो नीतीश कुमार का नेतृत्व स्वीकार करेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही एनडीए के नेता है। चुनाव में एनडीए को बहुमत मिलेगी और वह फिर मुख्यमंत्री बनेंगे। डॉक्टर जायसवाल मंगलवार को भाजपा और जेडीयू के साझी प्रेस वार्ता में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि लोजपा नेता रामविलास पासवान अभी बीमार हैं। हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन जेडीयू भाजपा का पुराना सहयोगी है। दोनों दलों का रिश्ता अटूट है। जेडीयू के रास्ते हम पार्टी भी एनडीए में शामिल हुए हैं। भाजपा की सकारात्मक वार्ता वीआईपी से चल रही है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व ने बदलाव बिहार को खुशहाल बनाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी विकास की जो योजनाएं शुरू की, बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आगे बढ़ाया। सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य विकास का मूल आधार है। कोरोना काल में जो काम हुए वह सिर्फ इसलिए कि केंद्र व राज्य दोनों जगहों पर एनडीए की सरकार है। गठबंधन के किसी उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव में उतरता है तो वह पार्टी का सदस्य नहीं रह सकेगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। महागठबंधन को एक और झटका, बिहार में अकेले चुनाव लड़ेगी जेएमएम, आरजेडी से रिश्तों पर लग सकता है ब्रेक। जी हां दोस्तों, झारखंड में सत्तासीन झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बिहार विधानसभा की 7 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। पार्टी ने झाझा, चकाई, कटोरिया, धमदाहा, मनिहारी, पीरपैंती और नाथनगर से प्रत्याशी उतारने का फैसला किया है। झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने मंगलवार को पार्टी मुख्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि पार्टी और सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए संगठन स्तर पर समीक्षा कर रही है। झामुमो ने शुरू से कहा है कि हमने झारखंड को संघर्ष करके हासिल किया है, खैरात में नहीं पाया है। उन्होंने कहा कि झारखंड में राजद से राजनीतिक रिश्ते की समीक्षा होगी। झारखंड में झामुमो के नेतृत्व में बने गठबंधन में राजद शामिल है। राजद के एकमात्र विधायक सत्यानंद भोक्ता सरकार में मंत्री है। राजद राजनीतिक शिष्टाचार भूला। सुप्रियो ने कहा कि बिहार विधानसभा के 3 चरण में किसी न किसी सीट पर झामुमो पूरे दमखम के साथ ताल ठोककर लड़ेगा। कहा कि राजनीति में परिस्थितियां बदल जाती हैं। आज राजद का तेजस्वी नेतृत्व पुराने ही दिनों कि कोई याद नहीं रखना चाहता या झामुमो के संघर्ष को वो मानना नहीं चाहता। सुप्रियो ने कहा कि हम पहले भी कहते आए हैं कि सम्मान के साथ समझौता नहीं करेंगे। राजद राजनीतिक शिष्टाचार भूल गया है, इसीलिए उसके खिलाफ लड़ने को मजबूर होना पड़ा। उन्होंने कहा कि बिहार में विपक्षी महागठबंधन जैसी अब कोई बात ही नहीं रही है, वहाँ बहुकोणीय मुकाबला होगा। राजद को विधानसभा में प्रवेश के लिए कुंडी झामुमो, जो कि छड़ी के चुनाव चिन्ह से लड़कर जीतेगा, से ही मांगनी पड़ेगी। झामुमो ने काफी इंतजार किया, लेकिन अब तीर कमान से निकल चुका है। यह तरकश में वापस नहीं आएगा। झारखंड में राजद को हैसियत से अधिक दिया। सुप्रियो ने कहा कि झारखंड विधानसभा चुनाव 2019 में झामुमो के नेतृत्व में विपक्षी गठबंधन में राजद को एक भी विधायक नहीं होने के बावजूद 7 सीट दी गई। झामुमो ने त्याग की भावना के तहत राजद को हैसियत से अधिक महत्व दिया। वहीं एक ही विधायक के जीतने पर मंत्रिमंडल में भी जगह दी गई। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। चिराग को नीतीश कुमार का जवाब, जेडीयू के सहयोग से राज्यसभा पहुंचे रामविलास पासवान। जी हां दोस्तों, बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए के बीच मंगलवार को सीटों के बंटवारे का ऐलान हो गया। इस दौरान
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोक जनशक्ति पार्टी अध्यक्ष चिराग पासवान का बिना नाम लिए हमला बोला। उन्होंने चिराग को रामविलास पासवान के राज्यसभा भेजे जाने के तरीके को भी याद दिला दी। नीतीश कुमार ने याद दिलाया कि रामविलास पासवान जेडीयू की मदद से ही राज्यसभा गए थे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चिराग को लेकर कहा, कौन क्या बोलता है उसमें हमारी बिल्कुल दिलचस्पी नहीं है। हम चाहते हैं कि रामविलास पासवान जल्दी से ठीक हो जाएं। रामविलास पासवान राज्यसभा में पहुंचे, वे बीजेपी और जेडीयू की मदद से ही पहुंचे थे। राज्य की विधानसभा में एलजेपी की 2 सीटें ही हैं। क्या 2 विधायक वाली पार्टी राज्यसभा का सांसद बना सकती है? नीतीश ने कहा कि अगर किसी के मन में कुछ बात है तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। एनडीए में सीटों के हुए बंटवारे के अनुसार बीजेपी 121 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि जेडीयू के हिस्से में 122 सीटें आई हैं। जेडीयू ने अपने खाते से जीतन राम मांझी की हम पार्टी को 7 सीट दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और भाजपा के वरिष्ठ नेता की मौजूदगी में संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में इसकी घोषणा की गई। एलजेपी नेता चिराग पासवान को झटका देते हुए बीजेपी ने स्पष्ट किया कि नीतीश कुमार बिहार में एनडीए के नेता है और गठबंधन उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा। करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार चुनाव एनडीए में सीट बंटवारे का ऐलान। जेडीयू 115, हम 7 और बीजेपी 121 सीटों पर लड़ेंगी चुनाव। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए में सीटों का बंटवारा हो गया। जेडीयू को 115 और जीतन राम मांझी की पार्टी हम को 7 सीटें मिली हैं। भाजपा के खाते में 121 सीटें गई हैं, लेकिन वह अपने कोटे से मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी को कुछ सीटें देंगे। इस मौके पर भाजपा ने एक बार फिर यह भी साफ कर दिया कि जेडीयू की उससे कम सीटें आने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे। पटना में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम नीतीश कुमार ने गठबंधन की सीटों का ऐलान। लोजपा के एनडीए से अलग चुनाव लड़ने को लेकर उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि रामविलास पासवान स्वस्थ होते तो ऐसी स्थिति नहीं आती। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ेगी तो हम चुनाव आयोग को लिखकर देंगे कि एनडीए से जुड़े सिर्फ 4 दल ही चुनाव प्रचार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चित्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। अन्य किसी को प्रधानमंत्री का चित्र इस्तेमाल करने का अधिकार नहीं होगा। इस मौके पर नीतीश कुमार ने भी लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान का नाम लिए बगैर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आज रामविलास पासवान राज्यसभा के सदस्य बने हैं, वो किसी की बदौलत न बने हैं। क्या वो अपनी बदौलत बन गए हैं? उनकी पार्टी के तो 2 ही विधायक हैं। क्या 2 विधायक वाली पार्टी राज्यसभा का संसद बना सकती है? नरेंद्र मोदी की तस्वीर का इस्तेमाल सिर्फ एनडीए के 4 दल करेंगे। डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने यह भी कहा कि चुनाव के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी की तस्वीर का इस्तेमाल भी वही 4 दल करेंगे जो एनडीए में है। यह बात हम लोग लिखकर चुनाव आयोग को भी देंगे। यदि लोजपा इसे नहीं मानती है तो हम लोग चुनाव आयोग से इसकी शिकायत भी करेंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार ने जो काम किए हैं वैसा ही काम आगे भी करेंगे। हम विकास के मुद्दे पर भी चुनाव लड़ेंगे। अगर किसी को हिम्मत है तो बिजली, पानी, सड़क और कोरोना को चुनावी मुद्दा बनाकर मैदान में उतरे। भाजपा के बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव ने भी दोहराया कि उनकी पार्टी पूरी तरह बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है। सभी पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए केंद्र सरकार की ओर से जो काम किए गए हैं बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में आगे भी जारी रखेंगे। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। सजा काटने के दौरान लालू ने रोगी रहने का बनाया रिकॉर्ड। बीजेपी ने की जांच की मांग। जी हां दोस्तों, झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में सबसे लंबे दिनों तक इलाज कराने वाले मरीजों में से एक राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव हैं। लालू रिम्स में 2 साल से अधिक समय से इलाजरत हैं। अब इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी ने मांग की है कि लालू को वापस जेल भेजा जाए। भाजपा ने आरोप लगाया कि लालू प्रसाद ने अस्पताल में रोगी के रूप में रहने के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। भाजपा की ओर से मांग की गई है कि लालू को वापस जेल अस्पताल में शिफ्ट किया जाए। वहीं दूसरी ओर राजद ने कहा है कि भाजपा बिहार चुनाव के कारण लालू फोबिया से ग्रसित हो गई है। लालू प्रसाद को 29 अगस्त 2018 को रिम्स के कार्डियोलॉजी बिल्डिंग में शिफ्ट किया गया था। कार्डियोलॉजी विभाग में लालू को कुछ असुविधा होने के कारण रिम्स के पेइंग वार्ड में भर्ती कराया गया था। 5 सितंबर को लालू यादव को पेइंग वार्ड में शिफ्ट कराया गया था। 5 अगस्त 2020 को राजद सुप्रीमो को पेइंग वार्ड संक्रमण के डर से रिम्स के कैली बंगला में शिफ्ट कर दिया गया था। वहीं इस बारे में जब रिम्स के डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट डॉक्टर संजय कुमार को पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मेरी जानकारी के अनुसार लालू प्रसाद का 2 साल से अधिक समय से इलाज चल रहा है, जो अब तक किसी भी मरीज के लिए सबसे लंबा समय है। लालू प्रसाद कई सारी बीमारियों से जूझ रहे हैं, जिनमें सबसे बड़ी परेशानी है उन्हें टाइप 2 डायबिटीज और ब्लड प्रेशर है। अभी लालू का इलाज कर रहे सीनियर डॉक्टर उमेश प्रसाद का कहना है कि अभी उनकी हालत स्थिर है। हालांकि मंगलवार को उनका शुगर लेवल काफी उतार चढ़ाव वाला था।
रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। सुशील मोदी का ट्वीट। जी हां दोस्तों, उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने मंगलवार को हाथरस कांड और कृषि बिल के विरोध के मामले में कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। ट्वीट के जरिए उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासित राजस्थान के 12 और अन्य स्थानों पर बलात्कार की घटनाओं पर चुप्पी साधने वाली कांग्रेस ने अपने 2 स्टार प्रचारक राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के हाथरस पर्यटन से लौटने के बाद फैसला किया कि पार्टी रेप के किसी आरोपी को टिकट नहीं देगी। सुशील मोदी ने कहा कि क्या प्रियंका गांधी नवादा और संदेश में राजद उम्मीदवारों का विरोध करने आएंगी। वहीं एक अन्य ट्वीट में उन्होंने कहा कि किसानों को मंडी में अनाज बेचने की मजबूरी से मुक्त कराने वाले कृषि बिल पर संसद में चर्चा के समय राहुल गांधी विदेश की सैर कर रहे थे। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत।